जय श्री राधे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। देखिए, भगवान की महती कृपा से हम लोग भगवान की वास्तव में परम कृपा होती है तो हम लोगों की सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना राम की कृपा से सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन राम की कृपा कब होती है? जब हम राम की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय करते हैं। जैसे भगवान का भजन करना यह सबसे बड़ा उपाय है। माला जप करना सबसे बड़ा उपाय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र जप करिए। यह भगवान को प्राप्ति में सबसे सुलभ साधन है और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सबसे सुलभ साधन है। और जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो सत्संग की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान क्या संबंध करना, भगवान अपने भक्तों के प्रति अद्भुत संबंध स्थापित करते हैं। भक्तों का इतना ख्याल करते हैं कि जैसे विभीषण राम का भाई था, वो भक्त, देखिए, सीता जी को हर कर रावण ले गया था, लेकिन फिर भी भगवान उस पर अटैक नहीं कर रहे थे। क्यों अटैक नहीं कर रहे थे? क्योंकि विभीषण से उनका संबंध था। भक्त विभीषण था। विभीषण भक्त के कारण भगवान लंका पर आक्रमण नहीं करते थे। सीता जी का हरण करने के बाद भी रावण के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि वहां विभीषण भक्त था। लेकिन जैसे ही रावण जब ही विभीषण त्यागा, होई है विभव बिन तब ही अभागा। रावण ने जैसे ही विभीषण को त्याग दिया वैसे ही विभवहीन हो गया, सिरिहीन हो गया। देखिए, विभीषण ने कोई चीज अपने साथ नहीं लेकर गया था, लेकिन रावण ने जैसे ही विभीषण को त्यागा वैसे ही लंका जरई नगर अनाथ कर। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि भाई, यह लंका जो है फूस पुआल का था नहीं और मिट्टी का तेल डाला नहीं गया तो फिर कैसे जल गया? तो वहां गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि साधु अवज्ञा करी तिन ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु के अवज्ञा करने मात्र से लंका जलने लगा। उसी तरह विभीषण को त्याग करने से उसी समय बलहीन हो गया, श्रीहीन हो गया और आयुहीन हो गया रावण। कोई चीज लेकर विभीषण नहीं गया था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। केवल विभीषण के लंका को त्याग करने से रावण के मृत्यु निकट हो गई। उसी तरह देखिए, विदुर जी तो बहुत चाहते थे दुर्योधन की भलाई, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी को कहा कि यहाँ से चले जाइए, आप तो मृत्यु के दंड देने के लायक हैं, लेकिन आप संबंधी लगते हैं, इसलिए हम आपको मृत्यु दंड नहीं दे रहे, लेकिन हस्तिनापुर से आप बाहर चले जाइए। जैसे ही यह बात दुर्योधन ने कहा वैसे ही विदुर जी समझ गए कि अब इसका कल्याण कभी नहीं होगा। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान इतना क्रोधित हुए, कहे कि अभी मैं हस्तिनापुर को जला देंगे। लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि कैसे हस्तिनापुर को जलाइएगा, वहां आपका भक्त विदुर है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने विदुर को त्यागा वैसे ही उसका नाश निश्चित हो गया। विदुर जी समझ गए कि अब दुर्योधन का नाश कोई नहीं बचा सकता है, दुर्योधन का कुल सहित नाश निश्चित है। इसलिए भक्तों का संबंध बहुत ही भगवान निर्वहन करते हैं। भक्तों का संबंध के कारण ही लंका का जलना तय हुआ और भक्तों के संबंध के कारण ही दुर्योधन का नाश भी तय हुआ। इसी तरह भक्त अपराध कभी नहीं करना चाहिए। भक्तों के साथ हमेशा, देखिए, ये दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी भक्त अपराध किए थे, अमरीश जी का श्राप देने चले थे, लेकिन चक्र उनके पीछे हो गया। तीनों त्रिलोक में घूमते रह गए, कोई उनका बचाने वाला नहीं मिला। भगवान के पास गए, भगवान से कहे कि हमको शरणागति में आए हुए जीव का रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए हम आए हैं, तो हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी,
वास्तव में शरणागति में आए हुए जीव का रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यह धर्म भी आज मैं त्याग करता हूँ। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने भक्त का अपराध किया है। कैसा भक्त? तो कह रहे हैं भगवान की वैसा भक्त जो केवल हमारे सहारे जीते हैं, केवल हमारे सहारे रहते हैं और मेरे ही सहारे जीते हैं, वैसे भक्त का आपने अपराध किया है, उससे हम नहीं आपको माफ कर सकते। तो वैसे भक्त के भगवान कह रहे हैं कि मैं हथेली पर वास करता हूँ। दुर्वासा जी, आप अगर अपना क्षमा चाहते हैं, अपना चाहते हैं कि माफी हो जाए, तो आप हमारे भक्त के पास जाइए, वहीं अगर क्षमा कर देगा तो मैं माफ कर दूंगा। अन्यथा भक्त अपराध को मैं, यह धर्म भी जो है सो कि शरणागत में आए हुए जीव का रक्षा करना धर्म, यह भी मैं त्याग करता हूँ। आप भक्त के पास। तो दुर्वासा जी भक्त के पास गए तो अमरीश जी ने उनको माफ किया। तो इस तरह भगवान का भक्तों के प्रति संबंध जो है बहुत गहरा है। इसलिए भक्त अपराध कभी नहीं करना चाहिए और भक्त बनने का उपाय करना चाहिए। जय जय श्री राधे।